अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपका मेरा सबका डार्लिंग। थैंक यू डार साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुझे याद है कि ये आज़ादी का महीना है। और डार साहब, ये बात तो हर पाकिस्तानी के दिल पे लिखी हुई है। अगस्त का महीना हो तो पाकिस्तानी में हो बंदा तो भूल जाए। हाय हाय डार्लिंग, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आज़ादी जैसी नेमत और पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई आसानी से तो नहीं ना हासिल होता। आज़ादी का ये महीना डार्लिंग हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने किस कदर कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। बिल्कुल डार साहब, कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे लीडर ना होते हमारे तो हमें ये मुल्क नसीब होना था। डार्लिंग, कायदे आज़म ना होते तो हम आज़ादी की फ़िज़ा में ये प्रोग्राम भी ना कर सकते। डार्लिंग, सच पूछो तो इस वतन की आज़ादी का सही अंदाज़ा वही कर सकते हैं जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। लो बाबियो, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी मुझे आज़ादी का अंदाज़ा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? और डार साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि आज सुबह मेरे कमरे के दरवाजे का लॉक जो है ना ख़राब हो गया, मैं अंदर ही बंद हो गया। 1 घंटा पूरा मैं बंद रहा। वो तो अल्लाह भला करे मेरे भाई का, छोटे का, उसने लॉक मास्टर बुला के तो वो ताला खुलाया और मैं बाहर निकला तो मुझे आज़ादी का अंदाज़ा हुआ कि आज़ादी क्या चीज़ है। नहीं तो अंदर ही मेरा दम घुट रहा था। डार्लिंग, ये बहुत अच्छी मिसाल दी तूने, क्योंकि सारे बड़े सगीर में मुसलमानों को किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, ना उन्हें कोई ऐसी सकाफती आज़ादी थी, ना समाजी और ना मजहबी। और सबसे बड़ी बदनसीबी तो ये थी कि रियासत में इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। अब तो खुद ही बता कि ऐसे माहौल में दम नहीं घुटेगा, सांसें नहीं रुकेंगी तो क्या होगा। वाह डार साहब, क्या नक्शा आपने खींचा है। मेरे दादा भी बताते हैं कि बड़ा छुप छुपा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी का तो हमारा आधा ख़ानदान पीछे ही शहीद होता आ रहा था। मगर एक बात बताऊं, जिसको वतन की मोहब्बत थी ना, वो पाकिस्तान में पहुंच गया था। हाँ डार्लिंग, ये उस वक्त घर घर की कहानी थी। लेकिन डार्लिंग, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि सारे इख्तलाफात भूल के मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें। बिल्कुल ठीक है डार साहब, हमें तो अपनी आज़ादी की इस नेमत को बरकरार रखने के लिए ना पाक फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये पाक फ़ौज ही है हमारी जो सारी रातों को जागती है, अपनी जानें कुर्बान करती है सिर्फ हमें अच्छी नींद सोने के लिए। ये तो कमाल की बात की तूने। बेटा, जिस मुल्क की फ़ौज मजबूत होती है उसका दिफा मजबूत होता है, और जिस मुल्क का दिफा मजबूत होता है उसकी तरफ कोई मैली आंख करके भी नहीं देख सकता। बाबू, एक बात बताएं मुझे, ये जो बच्चे हमारे आजकल, बल्कि कई सालों से जो आज़ादी के दिन आज़ादी मनाने का एक तरीका उन्होंने अपना लिया है कि मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल लिए होते हैं, तू वाजे बजाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दूसरे का सुकून बर्बाद करना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल गलत। भाई, आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, मगर इसमें वक़ार होना चाहिए। आप छत पे झंडे लगाएं, झंडियाँ अपने घर के गिरदो नवा में लगाएं, बच्चों को आज़ादी के बारे में बताएं कि आज़ादी क्या होती है। लेकिन ये जो सड़कों पे साइलेंसर लगा के मोटरसाइकिलें चलाते हैं और वन व्हीलर जो हैं वो इस तरह घूमते हैं जैसे मंजूरी ली हुई है अहकाम से, बाजे बजाते हैं। भाई, खुशी ज़रूर मनाओ, मगर अपनी खुशी मनाते हुए दूसरों को तंग ना करो। लो डार साहब, मैं आपको बताऊं, कौमी परचम से आपने मेरे दिमाग में कोई ऐसी रोशनी कर दी है। मेरे दादे ने जो अपने हाथ से कौमी परचम बनाया था ना जी, 77-78 साल से मेरे पास है। मैं हर आज़ादी के दिन उसको लगाता हूं और फिर तय करके रख लेता हूं। डार्लिंग, ये तुम बहुत अच्छा करते हो, होना भी ऐसे ही चाहिए। कौमी परचम हमारे वक़ार की अलामत है। तुमने देखा होगा डार्लिंग कि लोग जब अपनी छत पे परचम लगाते हैं तो कई कई महीने लगा रहता है, उतारना भूल जाते हैं, तो वहीं पे लहराता लहराता फट जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैंने तो डार साहब कई लोगों को समझाया कि यार, ये जो परचम लगाते हो आप कोठे के ऊपर, इसको आराम से तय करके शाम को उतार लो। इसकी शान जो है ना इसी में है कि उसकी इज्जत की जाए।
ये नहीं कि कोठे पे लगा है, उधर ही लहरा रहा है, उधर ही रंग उड़ गया है, 2-2 3-3 महीने उतर ही नहीं रहा और आखिर फट जाता है। और झंडियां डार साहब मैं आपको बताऊं, हर पैर के नीचे झंडी आ जाती है हमारी। ये परचम जो है ये जमीन पे नजर नहीं आना चाहिए। ये कम से कम उनको एहसास तो होना चाहिए ना, बच्चों को यही समझाएं कि ये जो हमारा परचम है ये हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, ये प्यारा है, इसको बड़े प्यार से आप लगाओ और फिर प्यार से उतार लो, बस। बिल्कुल। और लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे परचम का जो रंग है उस रंग की झंडियां प्रिंट करनी चाहिए। ये दूसरे रंगों की झंडियां जो है वो नहीं लगानी चाहिए। ये बातें सारी अगर तुम अपनी जुगनी में कहोगे ना तो लोगों को बड़ा असर होगा, क्योंकि तुम्हारी जुगनी सुनते हैं। ओ बाबियो, मैं तो जुगनी तैयार करके लाया हूं, मगर संजीदा है आज की जुगनी। बाबियो, आज़ादी के बारे में जो जो बात मुझे याद आ रही थी ना, मैंने इसमें लिख दी है। बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी जुगनी जो है ना उसमें एक मैसेज होता है, बड़े गौर से लोग सुनते हैं। वाह 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 वाह, मेहरबानी जनाब डार साहब। लो जी, पेशे खिदमत है स्पेशल आज़ादी जुगनी। आओ भाई मेरे साथ आके डांसो। नाज़रीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, आइए देखते हैं डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं और क्या बातें हो रही हैं मेहमान के साथ। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं इनके बारे में तो यानी बहुत ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती कि ये क्या क्या करते रहे हैं और ये कहाँ से आए हैं। ऐसा अल्लाह का फजल है इस ख़ानदान पे कि ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जहाँ कहीं भी मौसीकी की कोई बात होगी तो ये घराना जो है ये सफ़े अव्वल पे गिना जाता है। तो पटियाला घराना के वो चश्मो चराग जो आज मेरे यहाँ आए हैं मेरी रिक्वेस्ट पे, अल्लाह इनको जज़ा देगा, अल्लाह सलामत रखे। आइए बात करते हैं वली और इनाम से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वली जी, आपकी बड़ी मोहब्बत और इनाम आपकी भी बड़ी मोहब्बत कि आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया। कि आपके ख़ानदान में तो करनैल जर्नैल भी गिने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये यानी ये ऐसा घराना है।
घराने हैं हमारे, 3-4 घराने यहाँ पे हैं, जैसे ग्वालियर वाले हैं, शाम 84 वाले हैं और पटियाले वाले हैं। तो मगर पटियाला घराने में एक जो खूबी है ना, कुछ जिन्होंने वो टाइटल जीते हुए हैं, करनैल और जर्नैल। जी सर, बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके बाद फिर अमानत अली, फतेह अली आ गए। तो जब ये मुल्क बना तो वो भी बिल्कुल इनाम आपकी तरह थे, आपके ताया जो अमानत थे। क्या बात तो है। मेरा बहुत प्यार था बिल्कुल अमानत हमें से। मालूम है, आपके बहुत और से दोस्त थे। बहुत बहुत प्यार था। फिर जंग में मैंने और उन्होंने बहुत सर्व किया, फौज को, एयरफोर्स को और नेवी को। तो वो सारा यानी फिर मेरे सामने बच्चा जो है असद, अल्लाह उसको जन्नतों में जगह दे, असद, अमजद, ये सारे बच्चे मेरे सामने बने। शफकत बहुत छोटा था। तो मगर हामिद के साथ इत्तेफाक ये कि हामिद पे अल्लाह इतने मेहरबान है कि 3 बेटे दिए नाजरीन, 3 बेटे, एक का नाम इनाम, एक का नाम वली और एक का नाम नायाब। और जिस बाप के पास एक वली हो और फिर इनाम दिया हो अल्लाह ने और फिर नायाब हो, तो कैसा खुश नसीब है वो बाप। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह ताला हामिद को भी ज़िंदगी दे। ज़रा ये बताएं इनाम जी और वली जी, नायाब तो वैसे हैं ही नायाब, आज मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाए। जी जी बिल्कुल। तो आप ये जो रागा बॉयज़ रखा हुआ है नाम, जी जी ये किसने रखा और क्यों रखा? डार्लिंग जी, एक्चुअली हम तीनों भाइयों की ट्रेनिंग तो वालिद साहब ने की, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग की। तो मुझे बचपन से शौक़ था कि कुछ डिफरेंट चीज़ें करने का, और मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटी एज में अपने वालिद साहब के साथ क्लासिकल गाया करता था। पाकिस्तान कुल कॉन्फ्रेंस होती थी एक, जिसमें मैं बहुत छोटी एज में पटियाला घराने में मैंने गाया क्लासिकल अपने वालिद साहब के साथ। उस टाइम पे इनाम भी बहुत छोटा था और नयाब मुझसे बड़ा है, तो हम तीनों ही ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो एक पॉप म्यूज़िक का एक टाइम आया था, बहुत दौर था और यंग जनरेशन बहुत पॉप म्यूज़िक में इन्वॉल्व थी, अभी भी है काफ़ी। बट दैट टाइम मैंने सोचा कि वाई नॉट कि हम लोग एक ऐसा बैंड डिज़ाइन करें जिसमें हम लोग अपने ख़ानदान की लेगेसी को भी कंटिन्यू करें और आज की जनरेशन के म्यूज़िक को भी हम लोग फ्यूज़ कर दें, ताकि वो हम नई जनरेशन को इजी लिसनिंग कर दें जो क्लासिकल म्यूज़िक को हार्ड समझते हैं। तो फिर मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे एक बैंड हम तीनों भाइयों का मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बनाएं, जिसमें हम लोग की बेस क्लासिकल की होगी, उसको ऊपर हम लोग डिफरेंट म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करेंगे। तो फिर नाम उन्होंने ही डिसाइड किया, रागा। रागा को उर्दू में राग कहते हैं जी हाँ, और इंग्लिश में रागा कहा जाता है। तो बॉयज़ हम थे, तो हमने रागा बॉयज़ इस तरह का। अल्लाह करे आप बॉयज़ ही रहें। आप मेरी तरह के बॉयज़ ना हो, क्योंकि यंग ब्लड जो है उसमें बड़ी ताकत होती है। जंग ब्लड भी ठीक है, अल्लाह ने आप हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आज हम आपके साथ इस शो में शरीक हैं। अल्लाह ज़िंदगी से दे। तो इनाम आप यानी ये बताएं कि सीखा तो नहीं होगा आपने, सुन के ही ये सब कुछ अडॉप्ट कर लिया होगा, क्योंकि उस घर में तो गाना होता होगा लाजमी। बिल्कुल ऐसे ही। आपके ताया गाते होंगे, आपके दूसरे ताया गाते होंगे, फिर हामिद भी आपकी तरह होगा जब से गाते होंगे, तो बचपन में आप सुनते होंगे। ज़ाहिर है जी, एक्चुअली हमारी खुश नसीबी कि हम पटियाला घराने में पैदा हुए और वालिद साहब से अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी बढ़ जाती है कि हमारे लिए गाना ज़्यादा मुश्किल है। जब उनको ये पता चलता है कि ये पटियाला घराने से हैं और उस्ताद हामिद अली खान साहब के बेटे हैं, तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि लोग समझते हैं कि जब हम स्टेज पे जाते हैं, लोगों का माइंड सेट ये होता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने तो सीखा ही होगा। लेकिन हम भी इंसान हैं, हम लोगों से भी कभी समटाइम्स इंसान का मूड नहीं होता गाने का, गलती भी होती है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि ये किन के भतीजे हैं, किस फैमिली से हैं। और हम उस टाइम पे स्टेज पे चढ़ते वक्त हम दुआई करते हैं तीनों कि अल्लाह आज इज्जत रख ली। क्योंकि हमारे जब नेम लिए जाते हैं ना, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फजल अली खान के भतीजे, उस्ताद असद अमानत अली के भाई, शफकत अमानत अली के भाई, उस्ताद हामिद अली खान के बेटे, जो जब नाम लिए जा रहे हैं तो हमारे पे ऐसे लगता है कि कंधों पे बड़े पत्थर जितना वेट जो होता है। हाँ, मगर ये है कि आप माशाल्लाह कोई ऐसा मजबूत गाते हो, आप कोई ऐसा गाना वो वेट इतना उनके नेम्स का वेट है ना हमारे कंधों में कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अल्लाह इज्जत दे देता है। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये यानी आप बताएं कि आप इधर इस मुल्क में क्यों नहीं रहते हो? आप ये मुझे बताओ, ये क्यों आप हर वक्त बाहर ही होते हो? डार्लिंग जी, एक्चुअली हम लोगों का पहले दिन से ऊपर वाले ने माँ बाप की दुआएं, आज हम हर स्टेज पे ही बोलते हैं,
तीनों भाई हम लोग आज जो कुछ है, हमें जितना भी काम आता है, जो कुछ आज हमारे ऊपर वाले ने दिया उस माँ बाप की दुआओं की वजह से दिया। और हम तीनों भाइयों ने 2007 में जब हम लोग स्कूल्स में थे तब से हमने स्टार्ट किया, और हमें नहीं मालूम हम लोगों ने 18 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में हम लोगों ने। और दुनिया के ऐसी वेन्यूज़ ऐसे मुल्कों में भी गए हैं जहाँ आज तक कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट गया ही नहीं। जैसे हम लोगों ने, वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंड जिसने सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है, जिसको 2016 में हमारे पीएम साहब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने हम लोगों को मोरक्को भेजा। मोरक्को सूफी मोरक्को फेस्टिवल होता है जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल, उसमें हम लोगों को 2016 में भेजा। फिर जैसे वेम्बले अरीना में हम लोगों ने बहुत छोटी एज में परफॉर्म किया, रेडियो सिटी हॉल न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया, फिर डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी में, और 2009 में हम लोगों ने पाकिस्तान को 30 कंट्रीज से फर्स्ट प्राइज विन करके दिया चाइना में। तो ये ऊपर वाले की तरफ से हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, और हम लोगों को रास्ते बनते गए कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हम लोग किस मुल्क में किस टाइम पे जा। एक टाइम आया था कि हम लोग, ये भी होता था कि हम एयरपोर्ट पे सिर्फ बैग्स चेंज करते थे, अच्छा, और मॉम पेरेंट्स वहीं पे मिलते थे और दूसरी फ्लाइट लेके निकल जाते थे। तो ऐसे भी टाइम हम लोगों ने देखा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बस उनकी दुआएं थी कि जिस वजह, और हाँ लोगों को कंप्लेन रहती थी कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं ज़्यादा टाइम देते, बट हम लोगों ने 2015 से हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे काम किया पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान के भी बहुत जो बड़े फेस्टिवल्स हैं और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हैं वो हम सब कर रहे हैं, और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, इज्जत देते हैं लोग, बड़ी मेहरबानी है लोगों की। तो इनाम आप तो यानी मिस तो करते होगे पेरेंट्स को? ऑफ कोर्स, हाँ जी, हाँ जी जी, ऐसे ही है। जब बाहर जाते हो हाँ जी, तो वली तो खैर माशाल्लाह अभी बड़ा होता जा रहा है, और अल्लाह इसको हिम्मत दे और बड़ा करे। आप क्योंकि ज़रा इससे छोटे हो, जी जी, तो ये तो आप कहते हो हाय अम्मी जी तो नहीं कहते हो? नहीं, बस डार्लिंग जी बहुत मिस करते हैं पेरेंट्स को। हम लोग इस चीज़ पे तीनों भाई मुतमईन है कि हमने अपने माँ बाप की दोनों की ज़िंदगी में एटलीस्ट उनको पता चल गया था कि इस काबिल हैं कि अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। हाँ, और वो वालिदैन बड़े खुश नसीब होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी देखते जाते हैं। जी जी जी, ऐसे ही है। अब अल्लाह ज़िंदगी से दे हामिद अली खान को, वो भी जैसे माँ के पाँव तले जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। बिल्कुल, तो जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह खुला रहे आपके लिए। तो ये बताएं कि जो यानी ज़्यादा लुत्फ इधर आता है इस मुल्क में गाना सुनाने का या बाहर कहीं? देखें, हम लोग, मैंने बताया ना कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग जाते रहे। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हम लोग रहते हैं, ये हमारा अपना इतना खूबसूरत मुल्क है, हमने यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं के लोगों के साथ यहाँ पे भी परफॉर्म करके बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं और डिफरेंट ऑडियंस के सामने जब दाद उनकी मिलती है तो वो सिर्फ हमें नहीं मिल रही होती, हमारे मुल्क को भी जारी होती है। तो वो एक और उसके चाम होता है और एक और नशा होता है जो कि हम लोगों को उस टाइम पे मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोग जैसे कि हम सारे मुल्क में भी हम लोगों ने बहुत परफॉर्म किया, फिर अमेरिका में, कनाडा में, ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ में कॉन्सर्ट्स किए। तो जब भी कहीं परफॉर्म करते थे वो कहते थे पाकिस्तानी सिंगर्स आए हैं। हाँ, तो वो हम लोगों के लिए और पीटीवी का मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हमारे वालिद साहब ने, हमारा फैमिली चैनल है, ये बिल्कुल, ये हमारा पूरा खानदान ने यहाँ पे काम किया और हमेशा पीटीवी से तो सीखा है। ये वालिद साहब हमारे हमें कहते होते थे ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, बिल्कुल पीटीवी। तो हम लोगों ने छोटे छोटे आते होते थे यहाँ पे देखते थे, बिल्कुल। तो बस ये यहीं से आप लोगों से देख देख के सीख के हम लोग आज ऊपर वाले ने करम किया। और जरा ये फरमाइए कि ये रियाजत आज तक चल रही है या? अच्छा, वो तो कंटिन्यू। कितनी देर करते हो आप? डिपेंड करता है डार्लिंग जी, मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जब भी टाइम मिले तो हम लोग कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं। मैं बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूस ज़्यादा आजकल उस पर फोकस होता है। बैंड का पूरा म्यूजिक मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ, अच्छा, खुद म्यूजिक डिज़ाइन करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। ये नायाब और इनाम का फोकस होता है ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक, रियाज के ऊपर, क्लासिकल म्यूजिक। मैंने 3-4 चीज़ों में आजकल काफ़ी टांगे फंसा ली। मैं क्या एक्टिंग भी कर रहा हूँ। न्यू एक्टिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। पिछले दिनों मैंने सुना था कि आप कोई अपना दूसरे मुल्क के साथ एक फिल्म बन रही है उसमें काम करोगे। जी, मैं बिल्कुल एक पंजाबी मूवी कर रहा हूँ। हाँ, पंजाबी मुझे मिले थे वो प्रोड्यूसर, तो वो कहने लगे कि यहाँ से हमने वली को लिया। मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि ये अच्छी बात है, दोनों मुल्क जो हैं अगर ये इस काम में आ गए हैं तो अच्छा है।
जी जी बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। बिल्कुल, वो उसमें रूबी अनम जी हैं। अच्छा, फिर- हाँ, फिर- हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं। जी जी, रूबी भी हैं। अजहर भट्ट साहब, सारे सब काफ़ी अच्छी कास्ट है उसमें। सलीम अली बेला जी, काफ़ी लोग हैं। उसके अलावा मेरी एक मूवी आ रही कुल्फ़ी। कुल्फी। उस फिल्म में पाकिस्तानी फिल्म है, उसमें जवेद शेख साहब हैं, अच्छा। फिर मैं हूँ, शरोज सब्जवारी हैं, हाँ अच्छा। और मैं और शरोज दोनों हीरो हैं। मोमर राना साहब हैं, हाँ माशा। फिर शामिल खान हैं। अच्छा काफ़ी बड़ी कास्ट है। वो कंप्लीट हो चुकी है फिल्म। अच्छा। वो आजकल उसकी बस एडिटिंग चल रही है और मिक्सिंग चल रही है, तो उसमें कोई प्लेबैक भी आपने? उसका म्यूजिक मैंने सारा किया। अच्छा, म्यूजिक किया आप? जी जी, प्लेबैक फिल्म सिंगर कोई और है? उसमें उसमें एक सॉन्ग डैड का है, वाली साहब का है, उस्ताद हामिद अली खान साहब। हाँ। एक गाना राहत भाई ने गाया, राहत फ़तेह अली खान साहब अच्छा। ने। एक हम दोनों ने गाया क्लब हाँ सॉन्ग। बिल्कुल, यही मैं पूछना चाहता था। काफ़ी, और उसमें फीमेल वो सिंगर क्या है, क्या जो गाया दोनों ने? वो क्लब सॉन्ग है। क्लब वो जरा एक्चुअली वो हमें भी चखाओ ना भाई, ये क्या बात है? आपको मैं हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा जो हम लोग ट्रेनिंग हम लोग बचपन से लिया है हाँ, ना, हाँ। वो उसका कोई झलक आपके साथ जी जी हमरा share जी करें। जी इजाज़त है जी जी डार्लिंग जी। जी यार। नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, जब से गए मोर, जब से गए मोर, सुध नलिनी, सुध नलिनी, सदा रंग तड़पत बीती रतिया, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन मिलाई रगनी, सरेगा मपदा नि सरे सा नी पा गमरे नि रे सा, नैन से नैन मिलाई रगनी, गया मम रे जाने जाने रे जाने ने जाने रे सारे गमरे मम गमरे जाने रे सारे ने जाने, नैन से नैन मिलाई रगनी को, नैन से नैन से नैन से नैन से नैन। माशाल्लाह, मेरा ख्याल है इसको जारी रखें। जी इंशाल्लाह। तो ये ज़रा जो आप गा रहे थे, तो ये फिल्म में किसने गाया था? हमारे ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब ने गाया था। हाँ, उस्ताद फ़तेह अली खान ने बहुत अच्छा गाया था। मैं तो यानी इसको बहुत सुना, मैंने बहुत सुना उनका गाया हुआ। जी जी, क्या तो आज आपने गा के फिर मुझे रिवाइंड कर दिया, मैं वहाँ वापस चला गया। हामिद अली खान जैसे गाते हैं, तो ताकि सुनने वाला ये कहे कि यार इनके वालिद जो हैं वो भी बहुत बेहतर गाते हैं, इन्होंने भी यार वैसे ये गा रहे थे या इनके वालिद गा रहे थे? नहीं, बस तो वो ज़रा हमें वो भी ज़रा सुनाओ ना। मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवा तेरे कोल रू रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवा तेरे कोल रू रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिन कांकुर लावे गल दस दाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, जावा सोने आंदे भूवे भावें सट्टे विच खूवे, जावा सोने आंदे भूवे भावें सट्टे विच खूवे, तैनू मिलना जरूरी दिल टलदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, सारे ने सारे रे सारे गम रे पम गम रे सारे रे सारे ने, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवा तेरे कोल रू रजदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना। माशाल्लाह भाई, आज मेरी जो नाजरीन है वो बड़ी खुश होगी कि आपने हामिद अली खान का गाया हुआ, यानी अपने वालिद का गाया हुआ आपने मुझे फिर सुनाया, और मेरी नाजरीन ने भी सुना होगा। तो एक आइटम तो ज़रा सुनाएं जो आपकी पसंद का हो। जी ठीक है, जी हम लोग अगर आजकल मौसम बड़ा मजे का हुआ बहुत रोमांटिक वेदर हुआ, रोमांटिक वेदर हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे खानदान की एक बंदिश जो कि हमने उन्हें EDM म्यूजिक में फ्यूज किया है, हाँ हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम म्यूजिक जिसे कहते हैं, उसमें
फर्स्ट टाइम किसी क्लासिकल बंदिश को फ्यूज़ किया हम लोगों ने, मियाँ के राग मियाँ की मल्हार, जिसमें बारिश का एलिमेंट होता है। तो आज आप वक्फे के बाद फिर इनसे कुछ और सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो इनाम जी और वली जी, आप ज़रा ये बताएं कि अनकरीब आप कहाँ जाना चाह रहे हो? डार्लिंग जी, अभी हम लोग बस अनकरीब जा रहे हैं एक यूएस के दौरे पे, जो में जहाँ पे हमारे शोज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में, और वहाँ पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के शोज़ सेलिब्रेट पूरा महीना ही होता है वहाँ पे। वो तो अगस्त के पूरा महीना वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग उधर परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं। चलो, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे हमेशा की तरह, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। ज़रा ये फरमाइए कि आप यानी हर जगह परफॉर्म करते हो बाहर मुल्क में, जी जी। तो कोई ऐसा वाक़या जो ना भूलता हो? वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डार्लिंग जी, जैसे मैंने मोरक्को का जिक्र किया, मोरक्को में हम लोग इसलिए वो शो नहीं भूलता कि जब हम स्टेज पे गए तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और 5000 बंदा था उस शो में, और हम लोग सोलो, हमारी परफॉर्मेंस फेस्टिवल था और वो पाकिस्तान डे था। अच्छा। मतलब पाकिस्तान ने आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना था, तो मुझे बहुत टेंशन थी। हमारे स्टेज के ऊपर शेड था जिस पे हमें बारिश नहीं आ रही थी, लेकिन जो लोग खड़े थे वो सारे मोरक्कन लोग थे, और मोरक्कन लोग ओपन एयर, और उन बारिश बहुत तेज़, वो भीग रहे हैं बारिश। और हमने गाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा स्टार्ट कर दें, और मैं कहा बारिश हो रही है, अभी लोग भाग जाएंगे परफॉर्मेंस। तो जैसे ही हमने गाना शुरू किया, आप यकीन करें कि हम लोगों ने 2 घंटे की परफॉर्मेंस की
और वहाँ 5,000 बंदा वहीं बारिश के अंदर स्टिल खड़ा रहा। और एक टाइम आया कि मैं माइक पकड़ के उसी बारिश में उनके बीच में चला गया कि देन हम लोग मुझे इतना अच्छा लगा कि ये लोग नहीं गए, वो ऐसे कनेक्ट हो गए हम लोगों के साथ कि हम लोग बहुत, वो आज तक नहीं भूलता कि वो बारिश के अंदर हमने पूरा कॉन्सर्ट किया। तो आपसे ये मुझे कहना है कि अब वो आइटम सुनाएं जो आप बेहतर समझते हैं नाजरीन के लिए। हमारे बचपन का ही बहुत हमारा फेवरेट जो नेशनल सॉन्ग है, मैं चाहूंगा कि आज आपके शो में हम लोग उसका तड़का लगा दें। अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान आज हम लोग आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आइए याद माजी में डार्लिंग से पूछते हैं कि ये बचपन में आज़ादी कैसे मनाते थे। डार्लिंग ज़रा ये तो बताओ कि बचपन में जब अगस्त का महीना आता था तो आज़ादी की तैयारियां कैसे शुरू होती थी? और डार साहब आपको क्या बताएं कि अभी अगस्त शुरू होता था ना, तो हम मटेरियल इकट्ठा करना शुरू हो जाते, कहीं से कागज़ लाते थे, कहीं से, मेरा मतलब है अब उस वक्त मेरा मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि प्रेस में जाके हम रंग बदल लें। हम 2 रंगों के कागज़ लेके तो अपना परचम बनाते थे, 2 रंगों के साथ, एक सबज उसके साथ सफ़ेद, उसको साथ लगा लेते थे गूंद के साथ। जब गूंद नहीं होती थी तो मेरा मतलब है फिर हम, मेरा मतलब माया जो होती है ना आटे की, हम लेवी बना लेते थे। फिर ये करते थे झंडियाँ बनाते थे और शर्तें लग जाती थी कि कौन आदमी 1 घंटे में कितनी झंडियाँ बनाएगा। हमने, मेरा मतलब है, जब देखना कि झंडियाँ बिल्कुल फुल भर गई हैं, लंबा सा सेबा लेके ना उसके बीच में परोना शुरू कर देते थे। अगर नहीं परोने वाली होती थी तो सुरेश के साथ जोड़ भी देते थे। जोड़ के तो सारी लाइन की लाइन झंडियों की जो है वो सुबह उठते ही 14 अगस्त को हम अपने घर के इर्द गिर्द लगा देते थे। तो जो झंडे थे ना हमारे, जो कपड़े के होते थे, वो हमारी अम्मा बनाती थी, मेरी दादो भी बनाती थी, उनको आता था। सबज कपड़ा भी ले लेते थे और सफ़ेद भी, तो झंडा बना के तो फिर कट करके चांद बना के ऊपर तारा, और फिर मेरा मतलब है ऐसे करके सबसे ऊंचा बांस होता था हमारा घर में। ये मैं आपको बता दूं, 100 के करीब कोठा था जो मुझे नज़र आता था अपने कोठे से, तो सबसे ऊंचा बांस हमारा होता था झंडा। ओ हो, हट जा पीछे। और डार्लिंग तुझे तो याद होगा कि पीटीवी हमेशा आज़ादी के बड़े अच्छे नगमे बनाता रहा है और जो याद हो गए हर शख्स को। तुम्हें कोई याद है? डार साहब उस वक्त बड़ा पॉपुलर था, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, और वो जीवे 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 पाकिस्तान, जी पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 जीवे, ये बड़ा पॉपुलर होता था। फिर बाद में वो आ गया जब सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। बहुत तराने थे, मैं आपको क्या बताऊं। यार तू तो बचपन से रेडियो पे जाता है, वहां पे भी बड़े अच्छे अच्छे नगमे तैयार हुए, कोई याद है तुझे? बाबे, और रेडियो का तो वो तराना जो है वो सारी दुनिया में मकबूल हुआ। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। और फिर रेडियो का, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा है। बड़ा बाबे, ये तो रेडियो ने भी बड़ा काम किया। यार ये बताओ कि आज़ादी का कोई ऐसा वाकया जो तेरे बुजुर्गों ने तुझे सुनाया हो, तुझे याद है? और दादा तो नहीं मैंने देखा, मगर मेरे वालिद जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे, वो भाभीओ इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में होते थे, वहीं पढ़े, वहीं उन्होंने पढ़ाया। फिर समझिए ना, वहाँ पे सारी ज़िंदगी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 18 दफ़ा आए
और जो तहरीके पाकिस्तान की मुहिम वहाँ से चली ना जी, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से, दुनिया पूरी को पता है। तो मेरे बाबा मेरे बताते हैं कि हम क्या करते थे कि इस्लामिया कॉलेज के 30-40 लड़के जो है उनको इकट्ठा करके, तो 4-4, 5-5 लड़कों का ग्रुप बना के हम कहते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास ही है ना, जो मेरा मतलब है अमृतसर की तरफ से ट्रेन आएगी ना, एक एक बोगी उन 3-4-4, 5-5, 7-7, 10-10 लड़कों के जिम्मे कर देते थे। भाई 2 नंबर तुम्हारी है बोगी, 3 नंबर तुम्हारी है, 4 तुम्हारी है, 5 तुम्हारी है, उस बोगी का सारा बंदोबस्त तुमने करना है। और बच्चे क्या करते थे, ग्रुप लेके जाते थे, एक उनका लीडर होता था। लीडर मेरा मतलब लीडर क्या होना है, एक जो सबको देखता था कि कौन कौन क्या क्या करता है। अब उस गाड़ी में से जितने शहीद, जितनी लाशें, जितने बीमार, जितने मुसाफिर, जिसको मेरा मतलब है कि कफन चाहिए कफन मिलता था, रोटी चाहिए रोटी मिलती थी, कंबल चाहिए कंबल मिलता था, चादर चाहिए चादर मिलती थी, वो जिम्मेदारी इन 5 बच्चों की होती थी। अगलों की फिर 5 को, उनको हर चीज़ मुहैया की जाती थी। और रेलवे रोड के जो छोकरे हैं, अब तो खैर उनमें कोई आदमी बचा ही नहीं है, उन लड़कों ने बड़ी ढेर सारी मेरा मतलब खिदमत की। और तरीके पाकिस्तान में और इस आज़ादी में शोहदा को किस तरह दफनाया उन्होंने, किस तरह हस्पतालों तक पहुँचे, अपनी अपनी बोगी के ज़िम्मेदार थे। और डार साहब मेरे वालिद ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ कि सारे बच्चे जो गए थे वो रोते हुए आए। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे आज ट्रेन में सिर्फ एक ड्राइवर था और 2 उसके असिस्टेंट थे, बाकी सारी बोगियां शहीदों से भरी हुई थी। यार क्या बताऊं आपको, किस मुसीबत और किस मेरा मतलब कुर्बानी से ये मुल्क हासिल किया हमने। जाओ किसी रावी दरिया पे रहने वाले से पूछो आप डार साहब, वो हमारी बच्चियां जो है ना दरियाओं के ऊपर खड़ी हुई थी, लाल हो गया पानी, उन्होंने छलांगे लगा दी अपनी इज्जत की वजह से। डार साहब बड़ी कुर्बानियों और बड़े मेरा मतलब है, आपको क्या बताऊं, मेरा दिल अब काऊ माऊ करने लग गया मेरे से, और बातें ना पूछो आप। नाजरीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट कसौटी की जानिब। आज जो कसौटी डार्लिंग ने बूझनी है वो है ये, लेबे डार्लिंग एक बात बता दूं तुझे, जो मैं पूछ रहा हूं ना ये कोई बिल्डिंग है, ना शख्सियत है, और ना कोई जगह है, मगर एक इसमें खूबी है कि जब कभी इस पे नज़र पड़ती है तो एहतराम से दिल जो है बाग बाग हो जाता है, भर जाता है। अच्छा जी, ये तो बाबियो फिर बहुत कमाल की चीज़ होगी। ज़रा ये बताएं कि ये ना जगह है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई शख्सियत है, तो ये मेरा मतलब जो चीज़ आप पूछ रहे हैं ये किस काम आती है? तेरी सहूलत के लिए एक चीज़ बता दूं तुझे कि ये लगाने वाली चीज़ है। लगाने वाली चीज़? डॉक्टर साहब आपने कहीं उस तस्वीर का तो नहीं पूछा जिसको मेरा मतलब देखकर एहतराम के जज्बात जो हैं वो उभर आते हैं और दिल करता आदमी देखता ही रहे? हैं कौन सी तस्वीर भाई? वो हमारे लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीर। इसमें कोई शक नहीं डार्लिंग कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर देख के ऐसे ही जज्बात उभरते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं है जिसका मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ज़रा ये बताएं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ होता है? वैसे तो इसका इस्तेमाल जो है वो दीवारों पर भी होता है, मगर इसकी सही जगह जो है वो छत है। छत पर? वेरी इजी। आपने सोलर पैनल का तो नहीं ना पूछा? कमाल की बात की है डार्लिंग तूने। यानी जब तू सोलर पैनल को देखता है तो एहतराम के जज्बात उभर जाते हैं तेरे। हैं चलो चलो, मेरा मतलब है मैंने जान के नहीं कहा, मुंह से निकल गया था कि मेरा मतलब है जिसका आपने पूछा ये हर छत के लिए ज़रूरी होती है। हाँ हाँ, हर छत और ऊंची जगह इसके लिए बेहतरीन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में लोग इसको ऊंची जगह पे लगाते हैं। वैसे तो ये हर मुल्क में होती है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ही इसकी ज़्यादा कदर है? बिल्कुल, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए इसकी बहुत कदर है। अच्छा, पाकिस्तान से ताल्लुक़, हाँ पाकिस्तानी करेंसी है उसकी बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो?
ओह, ऐसे तो ना देखें, आप तो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हो, ऐसे नहीं देखा करते। इस तरह देखने का मतलब है कि जवाब गलत है। बड़ी मेहरबानी। चलो ये बता दें कि छत पर ये चीज़ वैसे रख देते हैं अमानतन या फिट की जाती है? नहीं नहीं, इसको बाकायदा तौर पे बांस या डंडे से बांधा जाता है। ओहो, समझ गया, एंटेना। एंटेना जिससे टेलीविजन जो है वो सारी अपनी लहरें कैच करता है और नीचे से घर से आवाज आती है, ओए जरा जरा सीधे हाथ कर दे, सीधे हाथ, ओए उल्टे, ओए अब्बा रोके रोके इधर ही आ, वही एंटेना। फिर वही बात, बिल्कुल गलत। ओह सॉरी, फिर गलत हो गया। तो चलो आप ये बता दें, मेरी गल सुने, सॉरी सॉरी, आप ये बता दें जिसका आप पूछ रहे हैं उसका मटेरियल क्या होता है, किस मटेरियल में होती है वो चीज़? बड़ा अहम सवाल पूछा बेटा तूने। मैं जो ही जवाब दूंगा तूने बूझ जानी है कसौटी। यानी आप चाहते हैं कि मैं कसौटी ना बूझूं? नहीं नहीं, अगर बूझ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ज़्यादातर ये कपड़े से बनती है। हाँ जी, तो तय ये पाया कि ये कपड़े की बनी हुई है जिसको बड़े एहतराम से देखते हैं। चांद और तारा भी होता है इसमें। देखो मैंने कहा ना, मैं जवाब बताऊंगा तो बूझ जाओगे। और मैंने तो अभी बताया नहीं पूरा, तो मैंने जवाब नहीं दिया अभी तक। बेटा जो जवाब तूने बताया है ना, इसके बाद गुंजाइश नहीं है गलती की। और डॉक्टर साहब कमाल करते हैं आप, जिस परचम को हम सीने के साथ लगा के फिरते हैं, आपने भी तो लगाया हुआ है ना। भला हम उसे कैसे भूल सकते हैं? जो शख्स इस परचम को भूल जाएगा उसको पाकिस्तानी कहलाने का तो कोई हक ही नहीं है ना जनाब। आपने सब्ज हलाली परचम का पूछा है, पाकिस्तानी झंडा। डबल शाबाश, बल्कि ट्रिपल। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तो लीजिए नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ जश्न आज़ादी का ये गीत। मेरी धरती मेरी जान है, मेरी धरती मेरी जान है, मेरे खून का हर कतरा इस पर कुर्बान है। मेरी धरती मेरी जान है, मेरी धरती मेरी जान है। इस धरती के सारे बासी मेरे अपने हैं। इस धरती के सारे बासी मेरे अपने हैं। आंखों में भी इसकी तरक्की के ही सपने हैं। मेरे मौला तेरी अता है जो ये पाकिस्तान है। मेरी धरती मेरी जान है, मेरी धरती मेरी जान है। सब्ज हलाली परचम देख के दिल को ताकत मिलती है। सब्ज हलाली परचम देख के दिल को ताकत मिलती है। इसके जवानों की हिम्मत से दुनिया
दुनिया डरती है, दुनिया भर में ऊंचा झंडा अपना हो अरमान है। मेरी धरती मेरी जान है, मेरी धरती मेरी जान है। मेरे खून का हर कतरा इस पर कुर्बान है। मेरी धरती मेरी जान है, मेरी धरती मेरी जान है।